इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना एक्स स्क्वायर माइनस 3। बस ये ऑब्जेक्टिव में आया था एक बार और एक बार ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ चुका है। तो अब इसमें तो हमें x तो दिख ही नहीं रहा है ना, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, x नहीं दिख रहा है, c दिख रहा है, क्या मानक रूप में है? हाँ, ये तो मानक रूप में क्यों है? क्योंकि इसमें बीच वाला नंबर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इस क्वेश्चन में नहीं दिया। तो अब इसको हम गुणनखंड करें तो क्या वो मेथड लगेगी जो अभी लगाई थी? नहीं लगेगी। इसमें कौन सी मेथड लगेगी? तो इसमें इस एक्स स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, इस 3 को हम स्क्वायर रूट में लेकर के स्क्वायर रूट का वर्ग कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट में लेकर, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल हट जाता है ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, इसको ले लिया। अब एक बार इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? अमिताभ बच्चन वाला। तो केबीसी खेलने के लिए अमिताभ बच्चन जी की जरूरत लगती है। a - b a + b फॉर्मूला लगा दिया, a² - b² बराबर a - b a + b। कौन सा फॉर्मूला? अमिताभ बच्चन वाला। a² - b² a - b a + b, इसको हम सॉल्व करके लिख देते हैं एक बार, क्योंकि a - b यानी एक बार इन दोनों को माइनस में लिखना है। तो x - स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर a + b यानी एक बार इसको प्लस में लिखना है, x + स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 नंबर्स बन गए। अब हम यहाँ लिखते हैं इफ या यदि, है ना, इनको क्या करना है? अलग अलग जीरोस के बराबर लेना है। हम बोलते हैं यहाँ पर इफ यदि x - स्क्वायर रूट 3 0 है, तो बताओ उधर जाकर के काय का बनेगा? प्लस का बनेगा। अगर हम x + स्क्वायर रूट 3 को 0 रखते हैं तो ये प्लस वाला उस तरफ जाके बनेगा माइनस का। ये बन गया x - स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, एक बार प्लस की वैल्यू आ गई, एक बार बन गया ये अल्फा, दूसरी बार बन गया ये बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं? यहाँ से तुलना करते हैं, फिर से कंपेयर करते हैं, फिर से एबीसी निकालेंगे और खेलेंगे केबीसी। एबीसी निकालेंगे, खेलेंगे केबीसी। तो पहले लिखा हमने एक्स स्क्वायर, फिर लिखा -3। अरे x तो दिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, 0x ले लो। अगर नहीं दिख रहा है x वाला तो उसको मानक रूप में बना करके हमने क्या लिख दिया? 0। अब क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप? ax² + bx + c। कंपेयर करते हैं, बताओ a की वैल्यू क्या आना चाहिए जो इसका कोएफिशिएंट है? तो इस a की वैल्यू तो 1 दिख रही है, b की वैल्यू कुछ नहीं दिख रही है, मतलब 0 है, ये रहा। c कितना हुआ? -3। क्लियर? तो अल्फा, फिर वेरिफिकेशन, एबीसी निकालना आ गया, खेल लेते केबीसी। एबीसी निकाला, खेलो केबीसी। वेरिफिकेशन, सत्यता की जांच। अल्फा + बीटा -b/a। बोलो अल्फा क्या है? अल्फा है अपना स्क्वायर रूट 3। बीटा कितना है? तो बीटा है अपना -स्क्वायर रूट 3 माइनस b कितना है? 0 में a कितना है? 1। देखो प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3, प्लस माइनस माइनस, तो रूट 3 में से रूट 3 गया तो 0, -0/1। ये भी पूरा कितना? 0। 0 इज अ बॉम्ब, जहां फूट जाए वहां पूरे को फोड़ देता है। तो अल्फा डॉट बीटा, अल्फा इनटू बीटा c/a। बोलो अल्फा √3, बीटा कितना? -√3। ये रख दिया √3, इसकी जगह रखा -√3। बोलो c कितना? -3/a कितना? 1। ये भी रूट का 3, ये भी रूट का 3। जब रूट में सेम नंबर हो और रूट वाले का मल्टीप्लिकेशन हो तो रूट से रूट हट जाता है, आ जाता है 3। ये है प्लस का, ये है माइनस का, क्या आएगा? -3। -3 = -3, दोनों इक्वल आ गए। तो हमने निकाल लिया एबीसी और खेल लिया केबीसी। निकाला एबीसी और खेला केबीसी, तो आगे इक्वल। यहाँ लगा दिया अमिताभ बच्चन का फॉर्मूला। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन जी यहाँ, केबीसी यहाँ, जीत गए 5 करोड़, करोड़पति बन गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है। इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, उसको हम करते हैं, वो है t² - ये 5th वाला क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम इसके जैसा क्वेश्चन है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5th। देखिए कैसे करना है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। वही करते हैं काम, मिटाते लिखते, मिटाते लिखते, मिटाते लिखते हैं। यहाँ तक सेम रहना है, ये अलग आएगा और यहाँ पे सेम रहेगा, ये अलग आएगा और यहाँ पे भी अलग आएगा, तो पूरे अलग आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन अपने पास। तो क्वेश्चन है t² - 15, ये क्वेश्चन है ना, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5th। ये भी आए पे क्वेश्चन है। अब इसको हम वैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो x है, यहाँ t है, कोई फर्क नहीं पड़ता। x y z में कुछ भी हो, t s a b c d से लगा करके कुछ भी नंबर हो वो हमें यहाँ पे रख सकते हैं ना।
तो यहाँ पर टी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो, है ना, यू स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो, कुछ भी हो। तो एक हमें दिख रहा है अचर और एक अचर दिख रहा है, चर दिख रहा है ना, एक वेरिएबल दिख रहा है, एक नॉन वेरिएबल दिख रहा है ना, वेरिएबल नॉन वेरिएबल। तो टी स्क्वायर यानी कि इसको हमने कर दिया टी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर दिख रहा है हमें 15 15, तो इसको हमने स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b प्लस b, अमिताभ बच्चन, क्योंकि यहाँ लिख रहा है टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। तो t देखो यहाँ पर वैल्यू कितना रखना है, t माइनस, क्योंकि a माइनस b, तो t माइनस स्क्वायर रूट 15, फिर t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम अलग अलग इसको 0 के बराबर रखें तो t माइनस रूट 15 को अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो रूट 15 उधर जाके के काय का बनेगा, तो उधर जाकर के बनेगा प्लस का, ठीक है। t प्लस रूट 15 के बराबर अगर 0 रखते हैं तो ये t तो अपनी जगह है, रूट 15 उधर जाएगा तो काय का बनेगा, माइनस का, ठीक है। तो एक अल्फा की वैल्यू हो गई रूट 15, दूसरे की हो गई माइनस का रूट 15, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे ABC और फिर खेलेंगे वापस KBC, क्योंकि अमिताभ बच्चन की इंतजार कर रहे हैं। देखो टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15, क्योंकि यहाँ पे t वाला नहीं था, मानक रूप में बनाने के लिए हमने ले लिया। इसकी तुलना भी ऐसे ही करो, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। अब बोले तो x में था नहीं है तो t कर दिया, कोई बात नहीं ना, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा हमें करना है, जैसा उसका गाना वैसा अपना बजाना, जैसा उसका गाना वैसा अपना बजाना होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके गुणांक में कुछ नहीं दिख रहा है 1, बोलो a बराबर कितना हो गया 1, राइट, b बराबर कितना है 0, ऑल्सो राइट, c इक्वल टू माइनस का 15 माइनस 15 हो गया, ठीक है। तो अब निकल गया ABC, खेल लेते हैं KBC, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a, बोलो अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा है रूट 15 प्लस बीटा कितना है, तो बीटा है माइनस का रूट 15, फिर माइनस ये माइनस, b कितना है 0 है, a कितना है 1 है, रूट 15 में से रूट 15 सेम नंबर माइनस होगा तो 0 बनेगा, माइनस 0 अपॉन 1 भी 0 बनेगा, ये भी इक्वल आया। अल्फा इंटू बीटा c अपॉन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मूलों का गुणनफल, तो अल्फा कितना रूट 15 लिख दिया हमने, ठीक है। अल्फा कितना लिख दिया हमने रूट 15, बीटा कितना लिखेंगे, तो बीटा लिखेंगे माइनस का रूट 15, बोलो c कितना है माइनस का 15, a कितना है, तो a है 1, जब सेम नंबर का गुणा होता है तो रूट से रूट हट जाता है, क्योंकि सेम नंबर का गुणा है, तो आ गया 15, लेकिन 1 प्लस 1 माइनस, तो माइनस 15 बराबर माइनस 15, ये भी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ से हमने फॉर्मूले से वैल्यू निकाली, अमिताभ बच्चन के फॉर्मूले से लगाना, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, फिर हमने यहाँ से निकाला ABC, फिर खेल लिया KBC और जीत गए 5 करोड़ का इनाम। यानी ये पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम था, बस केवल चेंज था, x के प्लेस पर t था और 3 की प्लेस पर 15 था, बस और कुछ नहीं। ये